नमस्कार, हम सभी से फेसबुक लाइव पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साल के हम उस समय में खड़े हैं जहाँ पर मौसम बहुत सुहाना होता है, त्योहारों का मौसम है। अभी हमने दशहरा मनाया और दिवाली हमारे चौखट पर खड़ी हो चुकी है। तो इस मौसम को और अच्छा और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम अपने वीएलईज़ के लिए एक मेगा ड्राइव ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारी 2 प्रोमिनेंट सर्विसेज़ के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीएलईज़ इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएँ, अपने नेटवर्क को बढ़ाएँ। तो आज उस ड्राइव के बारे में हम बातचीत करेंगे, पूरा आपको जानकारी देंगे। तो आज हमारे साथ सीएससी परिवार से हमारी टॉप मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं, वो आपको इस ड्राइव के बारे में और जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं श्री संजय कुमार राकेश सर, एमडी सीईओ सीएससी एसटीवी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। थैंक यू दीक्षांत। सभी वीएलई को नमस्कार और त्योहार के अवसर पर सभी को हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। साथ ही साथ हमारे साथ कृष्णा कुमार सिंह सर जुड़े हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीएससी एसटीवी टीम से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भी आज के कार्यक्रम में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर आल्सो जॉइंड बाय मिस्टर हरीश ओबरॉय, वाइस प्रेसिडेंट सीएससी परिवार से। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार दीक्षांत जी, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम एक मेगा ड्राइव ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और हर बार हम तो यही चाहते हैं कि वीएलईज़ ने जितना प्यार बाकी सर्विसेज को दिया है, ये 2 प्रोमिनेंट सर्विसेज डिजीपे और ट्रैवल सर्विसेज यानी सीएससी सफर, उसको और ज़्यादा प्यार दें इस 1 हफ्ते के दौरान। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक हम चाहते हैं कि 100% एक्टिवेशंस हों, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हों और जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, कमाई है, वो और ज़्यादा बढ़े और त्योहारों का मौसम और अच्छा हो जाए आपके लिए। तो चलिए इसके बारे में और समझते हैं, क्या नया है, कैसे आपको करना है, क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हरीश सर से कि सीएससी सफ़र और ट्रैवल सर्विसेज के बारे में हमारे वीएलईज़ को जानकारी दें। थैंक यू दीक्षांत। रिस्पेक्टेड CSC SPV CEO and MD श्री संजय कुमार राकेश सर एंड मिस्टर कृष्णा SVP फॉर डीजीपे सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यू इनिशिएटिव के लिए। जैसा कि दीक्षांत ने अभी बात की कि ये एक फेस्टिव सीजन है और हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं ताकि इस फेस्टिव सीजन में अच्छे से अच्छी सर्विस देके और ज़्यादा इंसेंटिव देके वीएलईज़ को बेनिफिट दिया जा सके। तो इस पीरियड में हम लोग कोशिश करेंगे जो कि वीएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रांजैक्शंस कर पाएँ ताकि वीएलई एक अच्छी इनकम अर्न कर सके। जो हम इंसेंटिव दे रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा और उसमें हम कुछ और ऐड करेंगे ताकि हमारे साथ साथ हम चाहेंगे वीएलई भी एक अच्छे से दिवाली और जो आने वाले त्योहार हैं उसमें आनंद से मना सके उसे। दूसरा है जितने भी हम लोगों के टीम है जो स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, सब लोग वीएलई को रीच आउट करें ताकि वीएलई को हमारी सर्विस के बारे में बताया जा सके, पहला। और दूसरा है कि वीएलई को क्या उसका एक प्रोसेस है या अगर उसको कुछ कठिनाई आती है तो उसके बारे में उसको मदद कर सके। तो दीक्षांत, कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज। तो क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ट्रैवल की सर्विसेज के बारे में, तो ट्रैवल में हम ब्रॉडली 3 तरह की सर्विस ज़्यादा कवर करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी सर्विस IRCTC, जिसमें हम बुकिंग जो है कस्टमर के लिए करते हैं। सेकंड है एयर, जहां पर हम फ्लाइट बुकिंग करते हैं, और तीसरा है बस बुकिंग। तो अगर हम देखते हैं तो एक पूरा उसके लिए एक बकेट बन जाता है जिसमें तीनों तरह का सर्विस रहता है। बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक गुड प्रैक्टिस शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज जब वीएलई से बात करते हैं तो वीएलई ही हमें सिखाते हैं कि सर कैसे अच्छा काम किया जा सकता है। तो अभी जब हम रिसेंटली बात कर रहे थे तो एक वीएलई ने बहुत अच्छे से बताया, सर मैं जब तत्काल बुकिंग करता हूँ और तत्काल मेरे को टिकट नहीं मिलती तो मैं उसकी जगह उसका बस बुक कर देता हूँ। तो अगर जितने भी वीएलई भाई बहन सुन रहे हैं तो आप भी इस तरह का अगर करें तो आई एम श्योर ये एक अच्छा क्रॉस सेलिंग करने का प्लेटफॉर्म बन सकता है। नेक्स्ट करेंगे एक बार।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे से, तो रेलवे का हमने अभी काफी कुछ चेंज किया है सिस्टम में, जिससे जितने भी पुराने टाइम में कुछ कठिनाइयां थी, जैसे कि रिफंड का इशू था या प्लेटफॉर्म को लेकर जो था, वी हैव कवर्ड अप टू ग्रेट एक्सटेंट, ताकि वीएलईस को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म रेडी किया था जिसका नाम है cscsuffer.in। आप cscsuffer.in से भी हमारे प्लेटफॉर्म को रीच आउट कर सकते हैं। सेकंड है कि आप डिजिटल सेवा से लॉगिन करके सिंपली वहां पर अगर आप IRCTC या CSC सफर लिखकर भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो लॉगिन करने का प्रोसेस आई गेस सभी वीएलईस को, डीएम्स को बहुत क्लियर है। तो जैसे ही आप वहां आते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप ट्रेन सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ट्रेन दिखाई जाती है, एंड देन कस्टमर का डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हम उसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट करेंगे एक बार। नेक्स्ट करने के बाद फिर कस्टमर हमारे जो वीएलईस है उसको पेमेंट करना होता है डिजिटल सेवा वॉलेट से। आई गेस ये सभी वीएलईस को पता है। ये उन वीएलईस के लिए है जो अभी रिसेंट में नए वीएलईस हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस सिस्टम को कम यूज करते हैं, या फिर जो नए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, और हमने कोशिश की है कि जितनी भी पुरानी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो रिफंड को लेकर हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म को लेकर हो, उसको सीमलेस किया है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो रिफंड हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने सिस्टम से ही चले जाते हैं, तो जो कि मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में वीएलईस के दोबारा वॉलेट में चले जाते हैं। कुछ वीएलईस कभी कभी हमारे प्लेटफॉर्म से कैंसिलेशन नहीं करते, तो अगर वो IRCTC के एडमिन में जाकर कैंसिल करते हैं तो वो 1 दिन का डिले लगता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहूंगा सभी वीएलईस से, आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो आपको रिफंड जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे एक बार। ये है फ्लाइट का, ये हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल का नेशनल पोर्टल है। उसमें वहां जाके हम फ्लाइट सर्च करते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जो हम सब लोग यूज भी करते रहते हैं आमतौर पर। तो इसमें हम फ्लाइट जब सर्च करते हैं तो वो पेज खुलेगा, फिर हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका फ्रॉम और टू डेस्टिनेशन डालते हैं, और फिर कस्टमर का डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन इसमें एंटर करेंगे। नेक्स्ट करेंगे एक बार, और फिर वहां पे जाकर हम बुकिंग कर सकते हैं। फ्लाइट में अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में हमने काफी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। तो जो पास्ट में कुछ अभी रिसेंट एक कंप्लेंट था कि कुछ रेट्स को लेके, प्राइस को लेके, तो नाउ सर प्राइस आर वेरी रीजनेबल, एंड इवन वी हैव इंक्रीज द commission, and now VLE has the markup service also, so VLE can negotiate its on with customer। तो जो हमारे पास फीडबैक आए, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फीडबैक को कवर किया है इस नए प्लेटफॉर्म में। एक बार नेक्स्ट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो तीसरा सर्विस है वो है रेड बस का, जिसमें हम बस की सर्विस देते हैं। प्लेटफॉर्म ये भी वही है, जैसे हम फ्लाइट में सर्च करते हैं, यहाँ बस लिख के सर्च करेंगे, और नया प्लेटफॉर्म में लॉगिन करके हम लोग कस्टमर का नेक्स्ट करेंगे, कस्टमर का डिटेल डालेंगे, और उसके बाद टिकट बुक हो जाती है। ये तीनों सर्विस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कुछ नए वीएलईस हमें देख रहे होंगे, तो उनकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था कि हमने सोचा इसको एक बार दोबारा से रीओरिएंट करते हैं, री एक्सप्लेन करते हैं। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इस मेगा ड्राइव के दौरान जो हम करेंगे, जो वीएलईस के लिए एंगल से देखें तो बहुत बेनिफिट रहेगा, वो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। एक बार नेक्स्ट करेंगे आप। ये हमने विद ग्रेट सपोर्ट ऑफ आवर CEO एंड MD हमने कॉल लिया है कि इस बार हम कुछ कमाएंगे नहीं सर सब कुछ VLE को देंगे। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि ये 7 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 7 दिन हमारे लिए ये भी तय करेंगे कि आने वाले दिनों में हम VLE को क्या और बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसलिए हमने सर से एक स्पेशल अप्रूवल लिया, जहां पर अब IRCTC के अंदर ये 7 दिनों में अगर कोई भी टिकट बुक की जाती है, तो जो पेमेंट गेटवे जो एक कंपोनेंट रहता है, जो अभी तक CSC रखता है, और हमने एजेंट सर्विस चार्ज अभी VLE को दिया था, तो ये 7 दिन में हम आपको पूरा देंगे। तो ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अर्निंग करने का, क्योंकि फील्ड से कई बार मैं जाता था तो कंप्लेंट आता था, सर हाई वैल्यू टिकट बुक करने में प्रॉब्लम रहता है, कमीशन कम है। तो अगर आप इस दौरान अच्छी टिकट बुक करते हैं तो मुझे मदद मिलेगा एक बार इसको मैनेजमेंट में प्रपोज करके अप्रूव करवाने का, कि हम पेमेंट गेटवे में भी कुछ आगे कर पाए आपके लिए। इसी के साथ जब हम एयर में देखते हैं,
तो ये हमने पहले भी किया था, क्योंकि अब ये ड्राइव है तो हमें लगा यहाँ दोबारा हमें करना चाहिए। तो 75 रुपये पर टिकट हम अपनी तरफ से आप लोगों को देंगे, और सिमिलर बस में 10 रुपये है। नीचे अगर आप देखेंगे तो 2-3 इंस्ट्रक्शन नोट दिए गए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेली आपको कितना ट्रेंड मेंटेन करना और कॉन्टेस्ट में, क्योंकि ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर्स रीच करेंगे तभी ये इंसेंटिव मिल पाएगा। और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैंसलेशन टिकट इसका पार्ट नहीं रहेंगे, जैसे कि जो भी इंसेंटिव या पे आउट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ जीएसटी या टीडीएस, जो भी गवर्नमेंट लाइबिलिटीज है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ दैट वी विल पे। बस में एक ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम बस में देखते हैं कि कई बार मिसयूजेज भी होता है सिस्टम का, तो वो 500 रुपये का मिनिमम टिकट रहेगा। तो 500 रुपये का टिकट अगर नहीं रहेगा तो VLE विल नॉट बी एंटाइटल फॉर द एडिशनल इनकम ऑफ 10 रुपीज। तो जो इंसेंटिव आज की डेट में आपको मिल रहा है दैट विल कंटिन्यू, उसमें ऊपर से ये सब जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सो नेक्स्ट एक पर करेंगे। सो फ्रॉम माय साइड आई हैव डन। तो ये CSC सफर हमारा एक ईमेल आईडी है। इस 7 दिन के दौरान आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम से, हमारे स्टेट टीम से, इवन सेंट्रल से भी स्टेट में लोग ट्रैवल करेंगे। तो अगर किसी भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो दे विल सपोर्ट। तो बाकी अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप cscsupport@csc.gov.in पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारी टीम उसको देखकर रिस्पॉन्ड करेगी। लास्ट एक ही मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई रिफंड नहीं आता तो डोंट गेट पैनिक। तो वो हम कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन में आ जाए। यूजली सिस्टम से, अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आ जाते हैं, बट अगर कई बार ऐसा रहता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो आवर टीम एट हेड ऑफिस इज मॉनिटरिंग वेरी क्लोजली, एंड वी विल एंश्योर इट विल रीच मिनिमम टू मिनिमम बियर टर्न अराउंड टाइम, सो दैट कि VLE का भी किसी तरह से नुकसान ना हो। सो फ्रॉम माय साइड आई हैव डन। थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वीरेंद्र। दीक्षांत आपको अनम्यूट करना। जी जी, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें CSC सफ़र के बारे में बताया। और सभी VLEs को मैं बताना चाहूँगा कि जो लास्ट स्लाइड में जो नोट था, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको ध्यान रखिएगा। और जो त्यौहार का जो मौसम है, जहाँ पर हमारा जो परंपरा रहती है इंडिया में कि हम एक दूसरे को जाकर विश करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, आई थिंक ये सही समय है कि अब जो दूर के रिश्तेदार हैं, जहाँ पर टिकट बुक ना करने की वजह से हम नहीं जा रहे थे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पोर्टल से टिकट बुक कीजिए और उनको जाकर विश कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जैसे मैंने बताया कि कृष्णा सर भी जुड़े हैं, तो वो DigiPay सर्विस के बारे में आपको बताएंगे, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे आपको फ़ायदा है, और क्या आपकी कमाई के बारे में भी आपको बताएंगे। सर हमें प्लीज़ एड्रेस कीजिए। थैंक यू दीक्षांत। नमस्कार सर, सभी VLE भाइयों बहनों को नमस्कार। DigiPay, जैसा कि अभी हमने लास्ट वीक आप सबसे बात किया था, और इसमें बताया था कि एक 7 दिन की ड्राइव होगी, कॉमन ड्राइव होगी। उसमें जो है हमने DigiPay में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। कुछ आपके एप्रीहेंशंस थे, कुछ आपकी चिंताएं थी कि कैसे चलेगा, रिफंड्स के इश्यूज हैं, कभी पैसा फंस जाता है, तो वो सब हमने धीरे धीरे रिजॉल्व कर लिया है। और अभी हमें जो VLEs काम कर रहे हैं उनसे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। फिर भी कुछ ऐसा फीडबैक जो इम्प्रूवमेंट करने की बात है वो भी हम ले रहे हैं। ये जो 7 दिन का प्रोग्राम है, बिजनेस के साथ साथ आपसे जुड़ने का भी एक प्रोग्राम है। यहाँ CSC हेड ऑफिस से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तक सब लोग, हमारा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा VLEs को मिलें, उनको जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं उनको करें, और उनकी क्या परेशानियां समझें, उस हिसाब से हम लोग अपने सिस्टम में, अपने प्लेटफॉर्म में उसको इम्प्रूवमेंट करें। आपसे लोग मिलेंगे, हो सकता है हम सबसे ना मिल पाए, कोशिश करेंगे हम लोग सबसे मिले। 6 लाख VLEs हैं, जिनसे नहीं भी मिल पाते हैं हम कुछ सोशल मीडिया पे, हमारे जो मेल IDs हैं, सबसे ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपने फीडबैक्स हमें जरूर भेजें। फीडबैक आप तभी भेज पाएंगे जब ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ट्रांजैक्शन करिए, कुछ आपको लगता है कि इसको और अच्छा बना सकते हैं, वो हमें बताइए। 7 दिन हमने रखा है, जैसा कि दीक्षांत ने बताया कि ये त्योहार का सीजन है, ये हमने एडिशनल बेनिफिट्स रखे हैं। DigiPay में हम लोग जितने डेली काम करेंगे, सभी लोग, चाहे वो जिन्होंने अभी स्टार्ट कर रहे हैं DigiPay पे काम करना, हमारे पुराने VLE हैं, सबको हम 10% एडिशनल कमीशन देंगे ये 7 दिन के ड्राइव के बीच में। तो जो आपको 80% मिलता है उस पर 10% और हम एडिशनल देंगे। एक त्योहार में हमारी तरफ से, CSC की तरफ से
एक हमारा तोहफा होगा सभी वेलीज के लिए। मैं जहाँ तक बात करूँ डीजीपे में, दीक्षांत प्रेजेंटेशन लो। सो डीजीपे हमारे सभी वेली जानते हैं। हमने जो देखा है 5 लाख से ज़्यादा वेली रजिस्टर हो चुके थे आज से 1 साल पहले तक। तो डीजीपे जो नए लोग हैं उन्हीं को हमें बताना पड़ेगा, बाकी सारे वेली हमारे जानते हैं डीजीपे में क्या है, कैसे होता है, किस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। सो फिर भी मैं जो नए लोग जुड़े उनके लिए बता देता हूँ कि डीजीपे में अभी क्या-क्या चीज़ें हैं। तो डीजीपे में जैसा कि हमने आधार से शुरू किया था, तो आधार की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, आधार से कैश विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट शुरू करने वाले हैं, बैलेंस इंक्वायरी होती है, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और हमने लाइट में आधार पे भी शुरू कर दिया है। तो अगर किसी को पेमेंट एक्सेप्ट करना है, कोई कैश लेके नहीं आ पाया है, तो आधार से भी पेमेंट कर सकता है। तो ये सुविधाएं हमने इसमें दी हैं। इसके अलावा माइक्रो एटीएम, हमारे कुछ 60,000 वेली माइक्रो एटीएम यूज करते हैं। माइक्रो एटीएम में डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, गांव में देखिए जनधन जो खाते खुले थे उसमें सरकार का निर्देश था कि सबको एटीएम कार्ड दिए जाए। एटीएम कार्ड मिले बट नेटवर्क ना होने पर वो एक्टिवेट नहीं हो पाए या वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें सभी वेली पे, जहाँ पे लोग अगर आधार पे कुछ प्रॉब्लम आती है, जहाँ तक आप लोग जानते हैं आधार में भी कुछ जो भी फ्रॉड्स हुए थे उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगने लग गई हैं। तो डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बैंक जिनमें आधार का ट्रांजैक्शन नहीं होता और एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रहा है, उन कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी, सभी विलेज के पास माइक्रो एटीएम होना चाहिए। 60,000 लोग ले चुके हैं, माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि माइक्रो एटीएम सर्विस लें। हमारा कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। अगर एपीएस नहीं हो रहा तो एटीएम से ट्रांजैक्शन करें, कैश पैसे विड्रॉ करें। जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं अभी त्योहारों का सीजन है, लोग घर जाते हैं। बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो शहरों में रहते हैं, घर जाते हैं, कैश लेके जाते हैं, चोरी होने का डर रहता है। तो अब जो डिजिटल पेमेंट आने से इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो लोग जाके, उनको पता है गांव में भी वीएलई के पास पैसे निकाल सकते हैं। तो अब लोग छुट्टियां हैं, दिवाली पे, छठ पे लोग घर पहुंचेंगे और उनको कैश की जरूरत होगी। तो हम पहले से बता के रखें, ये उनको पता हो कि हमारी वीएलई पे सुविधा उपलब्ध है। एटीएम कार्ड से चाहे आधार से कैसे भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो ये एक बातें तो हमारे अपने जहाँ भी जिस पंचायत हमारे के लिए सबको पता होना चाहिए। हमारे जो हमारे गांव के जो साथी बाहर काम करते हैं वो वापस आएंगे, उनको पता होगी और आपके ट्रांजैक्शन कर। तो ये ट्रांजैक्शन का सीजन है, ये दिवाली से लेके छठ तक चलता रहेगा और हमें कोशिश करनी है कि हम ट्रांजैक्शन मैक्सिमम डीजीपे पे करें। और कोई भी आता है डीजीपे में, अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, डीजीपे लाइट है, तो आप सभी वेली से रिक्वेस्ट है डीजीपे के साथ साथ डीजीपे लाइट भी रखें। इन केस अगर डीजीपे में कुछ प्रॉब्लम आती है, डीजीपे लाइट में कुछ प्रॉब्लम, तो दोनों में कोई ना कोई तो चलेगा। ट्रांजैक्शन करें, कोई कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर भी है, बहुत सारे लोग त्योहार में अभी पैसे भी भेजते हैं। तो जो अर्बन वेलीज हैं, मोस्टली जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे वेली है जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, लोग काम करते हैं। हमारे जो कुछ कस्टमर्स ऐसे आएंगे जो अपने घर जाने के पहले पैसे भेज देंगे, त्योहारों में घर भेजते हैं पैसे, तो उनको आप टैप करें, उनसे बताएं कि आपके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है, आपके यहाँ से मनी ट्रांसफर हो सकता है, गांव में अपने घर में अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज सकते हैं लोग। तो इन चीजों का आप लोग फायदा उठाइए। आपको जहाँ तक मालूम है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक एक स्कीम और चल रही है, जिसमें डीएमटी पे भी हम लोग 10% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं 30 नवंबर तक। तो उसका भी लाभ उठाएं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करें डीएमटी में। फीचर्स बता दूं, डीजीपे में जो एनहांसमेंट्स हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बहुत पहले से था, उसको और सिक्योर करने की कोशिश करी है। उसमें अभी आपको पता है डीजीपे में आइरिस से भी लॉगिन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आइरिस इसलिए ले आए थे, सिक्योर है, बायोमेट्रिक जो लोग चोरी होती है, डुप्लीकेट करते हैं, वो नहीं होगा। तो हम सब लोग सेफ रहेंगे उसमें, और कि कोई किसी तरह का हैरासमेंट नहीं करे जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है। सो आइरिस का उपयोग करें, आइरिस बहुत सेफ है और उन कस्टमर्स के लिए भी अच्छा रहेगा जिन कस्टमर जो डेली वेजेस से खेतों में काम करते हैं, विनिशियस में जाते हैं, उनको आइरिस से ट्रांजैक्शन करें। फिर डीजीपे प्लेटफॉर्म विंडोज और एंड्रॉइड दोनों पे काम करता है। जिनके पास मोबाइल है मोबाइल पे काम करें, जो विंडोज पे काम करते हैं लैपटॉप पे, वो उसमें भी काम करते हैं। क्लाइंट एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो भी वेलीज हैं अपना आईडी जाके डाल के एक बार
रजिस्टर करके और काम शुरू कर सकते हैं। ओनली ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग DigiPay। कमीशन आप जानते हैं हमारा 80% फ्लैट कमीशन सभी वेरीज को देते हैं और जो काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में द बेस्ट पे आउट। और DMT में भी अभी हम 90% दे रहे हैं नवंबर तक, उसका फायदा उठाइए। DSP वॉलेट रिचार्ज जिसकी कोई फीस नहीं लगती, अभी DSP वॉलेट टॉपअप करते हैं आप, कुछ गेटवे चार्जेस लगते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता था आपको। आप जो BLE बिजली का बिल कलेक्शन करते हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम जहाँ पे उनका कैश बहुत ज़्यादा आता है, वो क्या करते हैं कि कैश जाके ब्रांच में जमा करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर 1% 1000 रुपये में आपको मिलता है तो वो होता है आपका 10 रुपया, और उस 10 रुपये में आपको मिलता है जब वो कैश इकट्ठा होता है, आप उसको जाते हैं बैंक में जमा करते हैं जहाँ बैंक आपसे कैश हैंडलिंग चार्जेज 0.5% लेता है। तो आपका जो इनकम हुआ उसमें आपका 0.5% तो आपको कैश हैंडलिंग चार्जेस देने पड़े, प्लस आपको काम छोड़ के या किसी को भेजना पड़ा बैंक तक जमा कराने के लिए, और जमा करा के फिर आप वॉलेट टॉपअप करते हैं। वॉलेट टॉपअप करने में भी 0.35% से लेके 0.64% आपका चार्ज लगता है। और आपका अगर डायरेक्टली देखें तो आप जितना 1% आपको मिला है उससे ज़्यादा आप खर्च कर देते हैं। आप डिजिटल DigiPay में काम करते हैं, जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है अगर उससे टॉपअप करते हैं उसमें आपको कोई फीस नहीं लगती। आपके पास कैश आया, वही कैश आप लोगों को जो भी विड्रॉल करना है उसको दे देते हैं, तो 1% वो प्लस 0.5% इस पे आपको इनकम होती है, तो 1.5% का इनकम है। और वॉलेट टॉपअप करने में आपको कोई चार्ज नहीं लगता। तो जहां आपको आपका जो कन्वेंशनल प्रोसेस है, आप कैश लेते हैं फिर बैंक पे जाके जमा करते हैं, फिर पेमेंट गेटवे के थ्रू वॉलेट टॉपअप करते हैं, उसमें एक तरीके से आपका जीरो पे आ जाता है आपका इनकम। DigiPay से करते तो इनकम आपकी बढ़ जाती है, और जो कैश हैंडलिंग चार्जेस आप दे रहे हैं, बहुत सारे रियली इनकम टैक्स का जो 194N वाला आता है उनको नोटिस, उससे बच जाते हैं। वो कैश आता है, कैश बांट देते हैं, रोटेशन होता है कैश का, तो जितना रोटेट होगा कैश उतनी इनकम आपकी बढ़ेगी। तो आप DigiPay को डिजिटल सेवा पोर्टल जो है अगर टॉपअप करने के लिए यूज करते हैं तो आपकी इनकम भी बढ़ती है, आपका टाइम भी बचता है, आपको जो चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को और गेटवे को वो नहीं देना पड़ता है। तो आप इससे मैक्सिमम रिचार्ज करें, और रिचार्ज करने का तरीका है आप ट्रांजैक्शन करें, आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, उस बैलेंस को यूज करें। माइक्रो ATM भी सर्विस जैसा मैंने आपको बता दिया था, माइक्रो ATM है। DigiPay की एक तो मेगा ड्राइव चल रहा है, जब सब लोग जाएंगे आपसे इसके बारे में बात करें, आपकी समस्याएं सुनेंगे, जिनको नहीं पता उसके बारे में DigiPay के बारे में बताएंगे। अभी फेस्टिव ऑफर चल रहा है, DMT में हम लोग 10% एडिशनल कमीशन दे रहे हैं नवंबर तक, उसका भी आप लाभ उठाएं। और 10% जो हम 1 से 7 के बीच में जो ड्राइव होगा उसमें सभी VLE को 10% एडिशनल कमीशन सारी ट्रांजैक्शंस को देंगे। नेक्स्ट तो मेरी तरफ से इतना ही आपको बताना था। आप सबसे एक आग्रह रहेगा कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। कोई तकलीफ है हम लोग कोशिश करेंगे सेम डे या नेक्स्ट डे पे सारे आपके इश्यूज रिजॉल्व करें। आप 145999 पे कॉल कर सकते हैं। कोई समस्या है तो digipay@cca.gov.in पे मेल कर सकते हैं, आप टिकट रेज कर सकते हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी आपके हर प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करेंगे, आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं DigiPay सर्विस को यूज़ करने के, और कैश की ज़रूरत अब हमें अभी भी पड़ती है, और त्योहारों में जो लेन देन रहता है तो अभी वो फील नहीं है जब आप ऑनलाइन उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चाहे कैश की ज़रूरत हो, चाहे त्यौहार में हो, या उसके अलावा भी आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं और एडिशनल आप इनकम अपने लिए कमा सकते हैं। तो चलिए, यही 2 सर्विसेज के बारे में हमें आपको जानकारी देनी थी। अंत में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संजय सर से हम सभी को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू दीक्षांत। सभी VLE भाई बहनों को और हमारे जो ऑफिसर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं सभी को नमस्कार। हमारे साथ हमारे 2 कलीग हरीश और कृष्णा भी हैं। सबसे पहले इस त्योहारों के सीजन पे CSC की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हमारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप अपना त्योहार अच्छे से मनाएं, अपनों से मिले जुले, उपहार खरीदें, उपहार दें, एंजॉय करें और खर्च भी करें, इनकम भी करें, खर्च भी करें। तो त्योहारों के इसी सीजन में हमने और हमारी टीम ने ये सोचा कि हमारे लोग भी चल करके VLE से जरूर मिले, इनसे बातचीत करें। पिछले कुछ दिनों से हमारे सिस्टम में टेक्नोलॉजी को लेकर के इशू आ रहे थे, कुछ ऑपरेशनल इशू आ रहे थे,
तो उससे लेकर के कुछ लोग थे जिन्हें ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत हो रही थी, कुछ ऑपरेशनल इशू आ रहे थे, रिफंड के इशू आ रहे थे। हमने पूरी कोशिश की है यहाँ से उसको दूर करने की। हमारा सिस्टम भी काफी चेंज हुआ है, जिसको आपने देखा भी होगा और हमारे कलीग्स ने आपको बताया भी। और अब हम ये कह सकते हैं विद सम कॉन्फिडेंस कि हमारा सिस्टम रोबस्ट है, पहले की तरह चल रहा है, इनफैक्ट पहले से ज्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है। तो ये जो सिस्टम अब हम बना चुके हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं, हमने वही सोचा कि इस फेस्टिवल के सीजन में हमारे ऑफिसर्स जो है ये हमारे वीएलई से बैठ करके जाकर करके मिले, उनसे बात करें, उनका अनुभव सुने, उनका खट्टा मीठा जो भी अनुभव है सीएससी के साथ सफर में, और उसको हम फिर जो वो दूर कर सकते हैं वहां वो दूर करेंगे, जो हम बाद में दूर कर सकते हैं बाद में दूर करेंगे। और एक जर्नी जो हमने साथ शुरू की है, आगे और भी अच्छी जर्नी होती जाए और भी प्रॉफिटेबल होती जाए, आपको भी इनकम हो और सीएससी भी आगे बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। और जब ये हमारे लोग पहुंचेंगे तो हमने उनको ये भी कहा कि ये सब त्योहार का सीजन है, त्योहार के सीजन में एक लोग घूमते फिरते हैं, अपनों से मिलने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो इस जाने के क्रम में उन्हें टिकट बुक कराने की जरूरत होती है, चाहे ट्रेन का टिकट हो या जहाज का टिकट हो या बस का टिकट। तो ये जो टिकट बुकिंग की हमारी फैसिलिटी है, आपके गांव के लोग जब जाते हैं, आपके करीब के लोग जब जाते हैं, तो हमारी ये जो बुकिंग की फैसिलिटी है जो अब पहले से काफी इंप्रूव हो गई है, मार्केट में कॉम्पिटिटिव स्टेज पे है, उसका आप अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, लोगों को हेल्प कैसे कर सकते हो, ये एक सर्विस है जिसको वो आपको समझाएंगे। और दूसरा है कि जब आप फेस्टिवल में जाते हैं, घूमते हैं, तो खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए या तो डिजिटल पेमेंट करेंगे या फिर कैश से पेमेंट करेंगे। कैश पेमेंट अभी भी चलता है, छोटे छोटे खर्चे के लिए, ज्यादा खर्चे के लिए कैश चलता है। तो कैश निकालने की जरूरत पड़ती है, बैंक जाने में दिक्कत होती है, एटीएम के लंबे प्रोसेस है। तो हमारा डीजी पे सिस्टम जो है वो फिर अपने पुराने से स्वरूप से ज्यादा अच्छे रूप में आकर के चालू है। तो उससे आप लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो पैसे निकालें। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं, डीजी पे और डीजी पे लाइट दोनों ही सीएससी का सिस्टम है, दोनों ही सीएससी। ये दो सिस्टम हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोग आपको 24/7 सिस्टम सर्विस दे सके। कभी कभी ऐसा होता है बड़े टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में कि सिस्टम किसी कारण से कुछ एरर्स के चलते टेक्निकल डाउन हो जाता है। तो डाउन होने के बाद भी आपको सर्विस देने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया है जिनका टेक्निकल हैंडलिंग सेपरेट होता है, बट सारे काम सेम होते हैं। थोड़े बहुत कभी अपग्रेडेशन में एक आध सर्विस कम ज्यादा होगी, बट हमारी कोशिश ये है कि सारी सर्विस हम दोनों प्लेटफॉर्म पे लाएं ग्रेजुअली, और किसी को भी आप यूज करें जिसमें आपकी सुविधा हो। दोनों के कमीशन स्ट्रक्चर में छोटा सा डिफरेंस है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आसपास ले आए। लेकिन अगर कोई एक सिस्टम डाउन होता है तो आपके कस्टमर वापस नहीं जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। और आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो, वो खुश होकर के जाए ताकि फिर आए, ये हमारी टीम पूरी तरह से कोशिश करते रहती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके हमने ये अपनी टीम से कहा है कि जब आपसे मिलेंगे तो इन दो चीजों पे भी बात करेंगे, इसके अलावा बाकी चीजों पे भी बात करेंगे। आप अच्छे से मिलें, उनको अपनी समस्या बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, और वो भी आपको बताएंगे। उम्मीद ये है कि हमें मिलने से, हमें बात करने से, हमें एक दूसरे को समझने से ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। और सीएससी का जो मोटो है सोशल सर्विस का, सोसाइटी की सर्विस का, उसमें भी हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आप अच्छे से रहेंगे, आपके पड़ोस के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, वो आपको दुआ देंगे कि उसके हसल्स आपने कम कर दिए। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हरीश ने बताया कि रिफंड के कुछ इश्यूज आएंगे,
क्योंकि जब भी हम टेक्निकल सिस्टम में ट्रांजेक्शन करते हैं तो कभी कभी डिस्क्रिपेंट फेलियर होता है, जिसमें पार्शियल सक्सेस पार्शियल फेलियर होता है या फिर रिफंड के इश्यूज आते हैं। वैसे केसेज में हमारी टीम ऑन द जॉब है। नए केसेज हो या पुराने केसेज हो, हमारे लोग जब जाएंगे उनको बता दें, अलग से भी बता दें, जो ईमेल आईडी और नंबर्स दिए गए थे उस पर भी बता दें। सीएससी की तरफ से मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं, आपके पैसे आपको मिलेंगे। सीएससी न तो एक्स्ट्रा पैसा देता है और न ही किसी का पैसा रखेगा। कुछ देर हो सकती है अगर सिस्टम में फंस करके उसको में कस्टमर से लेने में, मर्चेंट से लेने में देर हुई तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप निराश ना हो, फॉलो करते रहे। हम मर्चेंट से पैसे लेकर करके आपको पैसे जरूर वापस करें। हमारे सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी है आप जानते हैं, जो भी कंपटीटर्स हैं ना तो उनकी तरह वन टाइम चार्ज करते हैं, ना ही हिडन चार्जेस हैं। स्ट्रक्चर क्लीन है, ज्वाइनिंग फ्री है और ट्रांजैक्शन पे ही आपको पेमेंट करना पड़ता है, और वो भी कस्टमर से जो आप लेते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हम आपको दे देते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर करके हमें ये आशा है कि हमारा ये बॉन्ड, हमारा ये जुड़ाव आगे और मजबूत होगा। हम मिल करके बढ़िया बिजनेस करेंगे, लोगों को ज्यादा सुविधा दे पाएंगे और इसको नए आयाम पे ले जाएंगे, नए मुकाम पे ले जाएंगे। हमारी टीम पूरी तरह लगी हुई है कि हम सिस्टम को इम्प्रूव करें, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें, आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को इम्प्रूव करें और आपका हमारा इंटरेक्शन भी इम्प्रूव हो। कोशिश चल रही है। इम्प्रूवमेंट इज ए कंटिन्यूअस जर्नी जो हम चला रहे हैं और सीएससी की तरफ से आप सबको ये वादा है कि आने वाले समय में आपको सीएससी से जुड़कर और अच्छा लगेगा, आप और अच्छा महसूस करेंगे कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के उस तबके की अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं जो डिजिटल और डिजिटलाइजेशन के इस युग में भी पीछे रह रहा है। सो आशा है कि इस त्योहार के सीजन में और आगे भी हम मिल कर करके ये जो खुशी का माहौल इसको लंबा करेंगे, नए रास्ते पे चलेंगे। हमारी टीम आपसे मिलेगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है उनसे अच्छे से मिले, अपनी समस्या बताएं और आप क्या कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत होती हो तो वो भी बताएं, हम लोग सब मिलकर करके इसको आगे ले जाएंगे। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से आप सभी वीएलई भाई बहनों को त्योहार के सीजन के शुभ अवसर पर, जिससे कई त्योहार एक साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको शुभकामनाएं। अच्छे से रहे, परिवार के साथ खुशी मनाएं और औरों को भी आप इस खुशी वाले मुहिम से जोड़ें, जिससे उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं कम हो सके और ओवरऑल आपका बिजनेस, सीएससी का सिस्टम दोनों ग्रो करे। तो इसी उम्मीद के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसे सर ने बताया कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हम सभी के लिए मिलकर काम करने के लिए। और मैं दो चीजें अंत में बस ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी मेरा वीएलई भाई बहन इसने ये सेशन को मिस कर दिया है तो ये हमारा जो प्रोग्राम है लाइव यहाँ पर रहेगा। जो भी हमें लाइव देख रहे हैं प्लीज औरों को बताइएगा कि कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई मन में सवाल है तो इस वीडियो को दोबारा आकर देखें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालिए, अपना सवाल डालिए। हमारी टीम उस सवाल, उस कमेंट के ऊपर दोबारा से कमेंट करके आपका कांटेक्ट डिटेल लेकर वहीं पर जवाब दे देगी या फिर अलग से आपको उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसी उम्मीद से एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं संजय सर, कृष्णा सर और हरीश सर का अपना कीमती समय निकालने के लिए, हम सभी से बातचीत करने के लिए। और धन्यवाद करता हूं आप सभी वीएलईज का हम सभी के साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से इस त्योहार के मौसम की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को और आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।